हेलो बच्चों, हम लोग अभी क्लास किए हैं। फर्स्ट ईयर आईएससी का मैथ का क्लास चल रहा है। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग अभी क्या पढ़े कि सेट थ्योरी की खोज इसके बारे में बताने वाले थे जॉर्ज कैंटर, जो जर्मन के महान गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे। इन्होंने क्या किया था, त्रिकोणमिति का कुछ ऐसे वर्क कर रहे थे जिसमें इनकी जरूरत पड़ने के हिसाब से इन्होंने सेट थ्योरी की खोज किया। और आपको ये पता होना चाहिए कि सेट थ्योरी जो है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाती है। देखिए, इनकी प्रयोग प्रोबेबिलिटी में, ज्योमेट्री में, स्टैटिक्स में और ट्रिगोनोमेट्री में भी कभी कहीं कहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेट थ्योरी का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब सवाल पड़े थे कि सेट थ्योरी क्या होता है। तो सेट थ्योरी का मतलब, सेट का मतलब क्या होता है, वस्तु को संग्रह करना, इकट्ठा करना को सेट कहते हैं। इसको महिला ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको बड़े लेटर से इंडिकेट की जाती है। ठीक है, ये चीज पढ़े। समुच्चय को दो विधियों से प्रकट की जाती है। दो विधियों से मतलब बनाया जाता है। एक विधि पढ़े थे सारणी विधि और दूसरा पढ़े समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ तक क्लास कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, समुच्चय तो ऐसे थे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन जो समुच्चय उसके बारे में पढ़ने वाले। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर के 12th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर आपका जो है सेट थ्योरी है, जिसमें रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस में सेट के बारे में नहीं अच्छा से पढ़ेंगे, नहीं जानकारी होगा, तो सेकेंड ईयर हम लोग को समझ में नहीं आएंगे, वहां प्रॉब्लम होंगे। चलिए इसको ध्यान देते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सेट, पहला एकल समुच्चय। ठीक है, इसके बारे में सिंगलोन सेट बोलते हैं। अभी क्या होता है, जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही सदस्य हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सवाल में इसे दे दिया कि a बराबर दे दिया, मान लीजिए 1, माने यहाँ पे देखना है कि कितना टर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एलिमेंट है तो इसको एकल समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो एक आएगा तो क्या बोलेंगे, इसको एकल समुच्चय बोलेंगे। सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं और जो टिक मारने के लिए वहां पे आएंगे आपको। तो यहाँ पे एक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे n बराबर 1। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि n माने होता है नंबर, संख्या। मतलब एक के अंदर कितनी संख्या है, कितनी संख्या, एक, तो एक लिखे। अब अगला आता है युग्म समुच्चय, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पेयर सेट बोलते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक साथ दो होना चाहिए, एक साथ दो होना चाहिए। यदि किसी समुच्चय के दो और केवल दो सदस्य हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। मतलब जिसके अंदर दो आएंगे ना, दो एलिमेंट आएंगे, दो एलिमेंट। जैसे इसका देखिए a बराबर हमने लिख दिया 1 2, तो यहाँ पे देखें कितना है, 2, तो यहाँ वही लिखा गया n बराबर 2। जैसे मान ली यहाँ पे लिख दिया 4,5, कितना आ गया, 2 आ गया, तो n बराबर कितना लिखा गया, 2। यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे n का मान क्या हुआ, 2। 1 होगा तो n का मान कितना हो गया, 1। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं जो टिक मारने के लिए आते हैं। और फर्स्ट ईयर से ज्यादा भारी सेकेंड ईयर है, तो फर्स्ट ईयर को अच्छे से समझेंगे तो सेकेंड ईयर का सेट थ्योरी समझ में आता है। तो युग्म समुच्चय समझ में आ गया। अब आते हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की गिनती संभव, जिसमें गिना जा सके, इसको गिना जा सके, उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर कहां तक दिया, 5 तक, ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय बोलते हैं। और इसको नहीं गिना जाए उसको क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। जैसे यहाँ पे देखिए डॉटेड डॉटेड लगा दिया गया, तो डॉटेड डॉटेड लगा दिया गया तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। और जहां डॉटेड डॉटेड नहीं आ रहा क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। समझ में सबको आ चुका हो, ये यादें नहीं करना, समझना है सारे बच्चों को। तो हम लोगों ने अभी समझा, अभी क्या समझा, एक बार रिपीट कर ले हम लोग। एकल समुच्चय जिसमें अगर एक एलिमेंट आएगा एकल समुच्चय, दो आएगा उसको युग्म समुच्चय। दो से ज्यादा आ रहा है, जब 2 से ज्यादा आएगा तब क्या होगा, तो 2 से ज्यादा आएगा तो दो तरीका से लिखा जाएगा। एक परिमित समुच्चय में लिखा जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय में लिखा जाएगा। कुछ सोच रहे हो 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो 2 से ज्यादा होगा तो परिमित और अपरिमित में जाएगा। एक होगा कि जिसका गिना जा सके, एक होगा कि जो गिना नहीं जा सके। जिसको गिना जा सके परिमित समुच्चय, जिसको नहीं गिना जा सके अपरिमित समुच्चय। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये। अब आता है रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय को इम्पैटी सेट कहते हैं, या इसको नल सेट भी कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है। वह सेट जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, मतलब जिसके अवयवों की संख्या शून्य होगा, 0 होगा, उसको क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग 5 से इंडिकेट करते हैं। इसका नोटेशन देखिए, किसको किससे किसको क्या पढ़ते हैं, इसका वीडियो डाल दिया गया है, नोटेशन के रूप में डाल दिया गया। आप इसको देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किसको क्या बोलते हैं। अब जैसे देखिए n5 बराबर 0, मतलब इसका कोई सदस्य नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंटे नहीं है। अब समान समुच्चय, इक्वल सेट क्या होता है, समान का मतलब क्या होता है, एकदम बराबर होना चाहिए ना जी। मान लो लिखा गया a बराबर 1 2 3 4 5, अब b बराबर लिखा गया 5 4 3 2 1,
कहा गया बताओ ये बराबर है, तो देखेंगे कि ए के अंदर जितना एलिमेंट बी में होगा, अब बी का पूरा टर्म अगर ए में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे। जैसे देखिए लिखा गया ए और बी को समान समुच्चय तब कहा जाता है जब ए का सदस्य बी का हो और बी का सदस्य ए का हो, दोनों मिल जाए तो इसको समान समुच्चय का नाम दिया जाएगा। जैसे देखिए ए ई आई ओ यू लिख दिया गया, अब इसी लेटर को इधर से उधर लिख दिया गया तो क्या बोलेंगे, इसमें पूरा मैटर मिल जा रहा है तो समान समुच्चय है। अब मान लो नहीं मिलेगा तो समान समुच्चय नहीं है, बराबर नहीं है, सीधा बात है। अब आता है तुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। जिन दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या है समान है उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। संख्या समान, देखो यहाँ पे तुल्य समुच्चय में संख्या के बारे में बताया, नंबर के बारे में बताया जा रहा। नंबर क्या होता है, मान लो ए बराबर हो, मैंने कुछ भी दे दे, ए 1 2 3 4 चाहे एबीसीडी लिख दे, अब बी बराबर इतना लिख दे, तो देखना है कि ए के अंदर जितना गिनेंगे कि 4 गो है कि 5 गो है, उतना बी के अंदर भी होना चाहिए। अगर ए के अंदर जितना उतना बी के अंदर मिल गया तो उसका बोलेंगे तुल्य समुच्चय बोले, नहीं मिलेगा तो तुल्य समुच्चय नहीं है। समान समुच्चय क्या बता रहा है, जितना ए के अंदर होगा उतना ही बी के अंदर होगा, वही चीज होगा, वही एलिमेंट होगा। तुल्य समुच्चय में क्या होता है, संख्या बराबर होना चाहिए, जितना ए के अंदर होगा उतना बी के अंदर भी होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को देखते हैं, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय के बारे में। देखिए इसको हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए यहां लिखा गया, जैसे कि मान लीजिए ए लिख दिया गया 1 2 3 4, मान लिया बी बराबर लिख दिया गया आपका 4 3 1 2, पूछा गया कि ये आपका तुल्य समान समुच्चय है कि नहीं है। तो ये समान समुच्चय है, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर है, यानी ए बराबर बी, ए बराबर बी क्या हो गया, समान समुच्चय है, समान समुच्चय। अब कहा जाए तुल्य समुच्चय बताइए, तुल्य समुच्चय। तो देखिए तो अब समान समुच्चय समझ में आ गया, अब तुल्य समुच्चय बताना है। तो तुल्य समुच्चय गिनिए तो कौन गो है, 4 गो है, तो एन बराबर कितना हो गया 4, और बी के अंदर गिने कितना है, तो इसके अंदर भी 4 गो है, तो एन बी बराबर कितना हो गया 4, दोनों बराबर है, तो ये तुल्य समुच्चय हो गया। अब मान लीजिए कोई सोच रहा होगा कि इसके अंदर ए बी सी डी लिख दिया गया, आप बताइए क्या होगा। तो देखिए तो इसके अंदर कितना है 4, तो 4, और इसके अंदर देखिए तो कितना है, इसके अंदर भी 4। अब तुल्य समुच्चय में ना, तुल्य समुच्चय में यहाँ अंक है, यहाँ एबीसीडी है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुल्य कहता है कि संख्या बराबर होना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी हो, तुल्य समुच्चय में उसके अंदर कोई एलिमेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या बराबर होना चाहिए। इसके अंदर 4 है तो इसके अंदर भी 4 रहेगा, तो तुल्य समुच्चय में संख्या बराबर होना चाहिए। असमान समुच्चय क्या बोलता है, समान जितना ए के अंदर होगा, जो ए के अंदर होगा वो बी के अंदर भी होगा, बी के अंदर जो होगा वो ए के अंदर भी होगा। तो ऐसे हम लोगों ने क्या समझा, समुच्चय के प्रकार के बारे में। चलिए बच्चों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और भी बच्चे इस चीज को पढ़ के ध्यान दें। चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1 स्टॉप। तो हम लोग क्लास अभी कर रहे थे बच्चे की समुच्चय के प्रकार के बारे में, हो चुका था, कुछ दो तीन और समुच्चय के प्रकार, इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला टॉपिक आ रहा है समुच्चयों का समुच्चय। देखिए ये क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स से, ठीक है ना। यदि सेट का प्रत्येक सदस्य स्वयं एक समुच्चय हो तो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। देखिए हम लोग जो लेसन पढ़ेंगे सेट का, वो एक्सरसाइज 1 चैप्टर है, उसमें हर लेसन में ना इसकी थ्योरी दी गई है, थ्योरी पे उसके मैथ है। तो जब हम लोग थ्योरी को समझे रहेंगे तो मैथ आसानी से समझ में आएगा, याद आएगा कि हम लोग इस थ्योरी में ऐसे समझे थे, ठीक है। एक जगह पे सारी डिफिनेशन परिभाषाएं रहेंगी तो आपको समझ में आएगा। ये लेसन 1.3 का चैप्टर है। 1.3 में ना पूरा मैथ इसी फार्मूला पे डिपेंड है बाबू, इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये क्या बोला, देखिए ये मझला ब्रैकेट का मतलब समुच्चय को मझला ब्रैकेट में लिखते हैं। अब बाहर क्या होता है, कोई कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट की जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मझला ब्रैकेट, फिर यहाँ भी मझला ब्रैकेट, ये 3 जो है ये तो समुच्चय में बंद है, और जब मझला ब्रैकेट दिया हुआ है तो समझेंगे कि समुच्चय में बंद है, समुच्चय में बंद है। और इसके बाहर भी मझला ब्रैकेट यहाँ और यहाँ पैक है, तो ये समुच्चयों का समुच्चय है। देखिए इसको केवल क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, समुच्चय। ये सब अलग अलग समुच्चय, कॉमा देखो दिया गया है, लेकिन जब इसको इसे मझला ब्रैकेट में बंद कर दिया गया फिर, तो ये समुच्चयों का समुच्चय हो गया। ये लेसन 1.3 में पढ़ना है, तो ऐसे याद है 1.3 मेरी तो मैथ हम लोग इसके बारे में तो समझे हुए थे ना, ये 1.3 पे डिपेंड है। और 1.3 में ये मैथ है,
और इस पे मैथ, दोनों पे मैथ पढ़ना है। चलिए देखते हैं ये क्या है, उप समुच्चय सबसेट। दो समुच्चय ए और बी में यदि बी के सभी सदस्य यानी बी का पूरा एलिमेंट या अवयव समुच्चय ए के भी सदस्य हो उसे उप समुच्चय कहते हैं। मतलब बी का पूरा एलिमेंट किसमें मिल जाए, ए में मिल जाए। जैसे मान लो ए बराबर जितना, ए बराबर इतना इतना इतना, अभी वह इतना इतना इतना, तो बी का टर्म ए में मिल जाए, बी का पूरा टर्म किसमें मिल जाए, ए में मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, उप समुच्चय सबसेट कहते हैं। इसका मैथ बनाते समय तो देखेंगे हम लोग ध्यान से। इसको देखो यह लिखे बी, इसी जो चिन्ह बनाया गया ना इसको बोलते हैं सबसेट, इसको सबसेट पढ़ते हैं, बी सबसेट ए, ठीक है ना। अब कोई पूछे इसको क्या पढ़ते हैं, भुला गए, तो नोटेशन में इसका फर्स्ट वीडियो डाल दिया गया किसको क्या पढ़ते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए पहले हम नोटेशन पढ़ाते हैं तो टॉपिक पे आते हैं। अगली बातें देखते हैं, वास्तविक या उचित या यथार्थ समुच्चय दिया गया, इसका इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए दो समुच्चय ए और बी में यदि बी के सभी सदस्य के अतिरिक्त ए में कोई और सदस्य भी हो, यानी कह रहा है कि ये क्या पढ़े कि बी का पूरा टर्म ए में मिल जाए, लेकिन इसमें कह रहा है ना कि सदस्य मिले लेकिन कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्म हो, इस पे ध्यान दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा टर्म होगा तो उसको कौन सा सेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। एक्स्ट्रा होगा प्रॉपर सबसेट, पूरा मिल गया तो क्या बोलेंगे, सबसेट। पूरा मिल गया सबसेट, एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया होगा। अब आ रहा है सुपर सेट क्या होता है, अधिसमुच्चय। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का वास्तविक उप समुच्चय हो तो उस समुच्चय बी के समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अब कुछ हो जाए तो बहुत टेढ़ा आ गया, समझ में नहीं आ गया समझ में। जो तुम्हारा सबसेट होता है ना वही तुम्हारा सुपर सेट होता है। देखिए इसका मुंह देखिए इधर, इसका मुंह देखिए, इसी का जस्ट जो ना ये इसका देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। तो अगर आपने सबसेट पढ़ लिया तो समझो कि सुपर सेट पढ़ लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, असंयुक्त तो समुच्चय क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समझ में आ गया। ए का टर्म जो है ना, ए का जो टर्म है वो बी में ना मिले, ए का जो एलिमेंट है बी के अंदर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब देखिए जब हम लोग इसको समझे रहेंगे तो एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो वहां प्रॉब्लम नहीं होगा। पूछेगा डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ए का टर्म बी में नहीं मिले, ए का टर्म बी में नहीं मिले, बी का टर्म ए में नहीं मिले, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर मिल गया सबसेट, एक्स्ट्रा आ गया प्रॉपर सेट, आया समझ में। और सबसेट की तरह ही क्या बनता है, सुपर सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, नहीं मिले, ए का टर्म बी में नहीं मिले, समझ में गया, जब बी का टर्म ए में नहीं मिले उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है ना। अगर मिल गया सबसेट, एक्स्ट्रा आ गया तो प्रॉपर सेट, सबसेट की तरह ही क्या बनता है, सुपर सेट बनता है। तो बच्चे लोग हमने अभी आज पढ़ा सेट क्या है, सेट के प्रकार के बारे में, और अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट के फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1, और इसकी टाइमिंग है 8:15 से क्लास की। अब हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं।